इकोनॉमिक टर्म्स में। आई फुली एग्रीड विथ योर फॉरेन पॉलिसीज। देखिए सर प्लीज आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए, तंग मत कीजिए। तो हम कहेंगे लुक सर प्लीज लीव हिम अलोन। लीव हिम अलोन, आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए, तंग मत कीजिए। तो हम कहेंगे डोंट बॉदर हिम। बॉदर करना यानी तंग करना, तो डोंट बॉदर हिम। क्योंकि ये इसका गेस्ट है तो इसलिए ये इसे प्रोटेक्ट करते हुए आके बोल रहा है कि अरे रे तंग मत करो, इनको छोड़ दो भाई। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। यहाँ पे देखिए आज हम लेकर आए हैं गजनी मूवी का पार्ट 2। इससे हमने ली है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप जिसे हम सुनने वाले हैं, वो सीन हम देखने वाले हैं और हर डायलॉग का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने वाले हैं। और ये हम क्यों करेंगे? सो दैट आपको समझ में आए कि इंग्लिश को हम जब हिंदी की चीज़ों को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे किया जाए। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम सोचते हैं हिंदी में, तो उसे हम देखेंगे कि कहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन चल जाती है, कहाँ पे उसके पीछे के सेंस को समझ के दूसरी तरह से उसका ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए ताकि उसका एग्जैक्ट सेंस समझ में आए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। किसको पूछकर ये कार लेकर आया? मैं इस कार का भाड़ा नहीं दूंगी। थैंक यू। अब यहाँ पे देखिए सीन क्या है। इसने बोला कि एक रिच मैन है जिसका नाम है संजय सिंघानिया और वो इसका बॉयफ्रेंड है। तो इसके डायरेक्टर ने बोला कि ठीक है, उसको हमारी पार्टी में चीफ गेस्ट बना के लेकर आओ। तो इसने अपने ही किसी फ्रेंड को, जो एक्चुअली संजय सिंघानिया है बट ये जानती नहीं है कि वो है, तो उसे लेकर आई है। और इसीलिए अब ये बोल रही है कि भाई ये कार किससे पूछ के ले आया, क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई रेंटेड कार है, पर एक्चुअली वो उसकी खुद की कार है। यही पूरी मूवी का प्लॉट है, यही सस्पेंस है। बट सबसे ज़्यादा जो एक ख़राब बात है इस मूवी की कि इस मूवी में शी नेवर गेट्स टू नो कि यही संजय सिंघानिया है। और ये जो पूरा प्लॉट है ये उससे अनअवेयर रह जाती है पूरी मूवी में। मतलब थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी चीज़ है ये। मूवी बहुत बढ़िया है बट ये फैक्ट थोड़ा अखरता है। तो ये कह रही है किसको पूछकर ये कार लेकर आया। हु किसको, डिड ही, क्योंकि पास्ट है तो डिड ही आस्क बिफोर। देखिए हम ब्रिंगिंग भी कह सकते हैं पर हम रेंटिंग बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे रेंट की बात हो रही है। रेंटिंग दिस कार, ये कार तो दिस कार। फिर ये कह रही है मैं इस कार का भाड़ा नहीं दूंगी। I won't यानी कि will not pay this car's rent. I won't pay this car's rent. इस कार का भाड़ा मैं नहीं दूंगी। कमाल हो गया, अभी तक उसने एक्टिंग शुरू भी नहीं की और ये सारी बेवकूफ उसे संजय सिंघानिया समझ रहे हैं। यहाँ इसे नहीं पता कि वो ऑलरेडी संजय सिंघानिया है तो उसे संजय सिंघानिया ही तो समझेंगे। तो हम कहेंगे कमाल हो गया, अभी तक उसने एक्टिंग शुरू भी नहीं की, तो हम कहेंगे अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल he hasn't even started एक्टिंग yet, अभी तक yet, और शुरू भी नहीं की इसलिए hasn't even started। ये हम यूज़ करें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और ये सारे बेवकूफ़ से संजय सिंघानिया समझ रहे हैं। एंड ऑल दीज इडियट्स think क्योंकि प्लूरल है, he is संजय सिंघानिया। All these idiots think he is Sanjay Singhania. Yes. Can you take this, please? Hi, darling. Sorry I'm late. My God, you're looking gorgeous. Hello sir, welcome. Thank you.
फिर आगे ये हंस रहा है, फिर कह रहा है येस येस येस। फिर इसने कल्पना को देखा और ये कह रहा है कैन यू टेक दिस प्लीज़, कैन यू, क्या आप टेक दिस ले सकते हैं ये। तो उसके हाथ में जो फ्लावर्स है वो हैंड ओवर करते हुए कह रहा है कैन यू टेक दिस प्लीज़। फिर ये कह रहा है हाय हाय, फिर कह रहा है हाय डार्लिंग, सॉरी आई एम लेट, मुझे माफ़ करो मैं लेट हूँ। माई गॉड यू आर लुकिंग गॉर्जियस। माई गॉड एक एक्सप्रेशन है वो कहने के लिए कि भाई वाओ कितनी अच्छी लग रही हो। तो मतलब वो कह रहा है कि भाई इतनी अच्छी लग रही हो कि उसके मुंह से ऐसा एक्सप्रेशन निकल रहा है कि माई गॉड यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तुम बहुत सुंदर बहुत प्यारी लग रही हो। गॉर्जियस मतलब बहुत सुंदर। फिर ये कह रहा है हेलो सर वेलकम वेलकम। तो ये कह रहा है थैंक यू। हेलो हेलो। हेलो सर, हेलो, सॉरी, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। माई सेल्फ सतवीर कोहली, कल्पना जी का डायरेक्टर हूँ। फिर ये आया कह रहा है हेलो 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 सर, सॉरी वेलकम सर, क्योंकि थोड़ा ट्रिप हो गया। जब हम कहीं पे अटक के गिरते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रिप होना, ठीक है। जो ट्रिप वाली स्पेलिंग होती है वही ट्रिप होना, ठीक है। फिर ये कह रहा है थैंक यू। अब ये इंट्रोड्यूस करते हुए अपने आप को कह रहा है माई सेल्फ सतवीर कोहली, कल्पना जी का डायरेक्टर हूँ। माई सेल्फ यानी मैं हूँ सतवीर कोहली, आई एम कल्पनाज डायरेक्टर, मैं कल्पना का डायरेक्टर हूँ। अरे हाँ, आप लोग साथ साथ में ट्रांसलेशन आई होप करते हुए चल रहे हैं। जैसे ही सीन प्ले होता है, डायलॉग प्ले होता है, आपको जो है इसको पॉज करना है वीडियो को और उसके बाद में इसको ट्रांसलेट करके देखना है। फिर जब हम करेंगे वीडियो को प्ले करके मैच करना है कि हाँ भाई क्या ट्रांसलेशन थी, कितनी सही थी, कितनी गलत थी, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। इस एड फर्म का मालिक हूँ मैं। हेलो सर। थैंक यू सर, वेरी गुड वेरी गुड। कल्पना जी को मैंने ही जोर दिया था आपसे हाँ कहने के लिए। अभी कह रहा है इस एड फर्म का मालिक हूँ मैं। ये अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करते हुए कह रहा है आई एम, मालिक को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, हम कहते हैं ओनर ऑफ दिस एड फर्म। इस एड फर्म का ओनर हूँ मैं। तो फिर ये कह रहा है थैंक यू सर, वेरी गुड वेरी गुड। फिर कह रहे हैं कल्पना जी को मैंने ही ज़ोर दिया था आपसे हाँ कहने के लिए। ये रिलेशनशिप में आने की हाँ कहने की बात कर रहा है। इन्हें लगा था कि ये इसके लिए हाँ कहने के लिए बोल रहे हैं, पर बात कुछ और चल रही थी एक्चुअली। आपने मूवी देखी होगी तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा। तो फिर ये कह रहा है आई वॉज द वन, मैंने ही परसुएटिंग, जोर दिया था कल्पना जी टू से yes to you, या हम कह सकते हैं टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल। परसुएट करना मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना, राज़ी करना। अच्छा, तुमने बताया नहीं? हाँ सर बताया था। बताया था ना। हाँ। सर हमने आपका आर्टिकल पढ़ा था। अब ये कह रहे हैं क्या, मतलब ये थोड़ी एक्टिंग करते कह रहे अच्छा ओ आप ही थे जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था मतलब। तो ये वैसे कह रहा है अच्छा। फिर कह रहे तुमने बताया नहीं, तो हम कैसे कहेंगे डिडंट यू, सॉरी पता नहीं आज दिमाग कहाँ पे है, डिडंट यू टेल हिम, तुमने बताया नहीं, डिडंट यू टेल हिम। अब डिड है तो हम वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तुमने बताया नहीं। तो कह रहा है कि हाँ सर बताया था, यस सर आई डिड। आई डिड तक भी कहेंगे तो सही है, आई डिड टेल कहेंगे तो भी सही है। तो ये कह रही है बताया था ना, ये से डराते हुए कह रही है। तो ये कह रही है डिडंट आई, लाइक आई डिड टेल हिम, डिडंट आई, सॉरी क्या मैंने नहीं बताया था। तो फिर ये कह रहे हैं हाँ यस यस यस। तो कह रहा है सर, फिर दूसरा बंदा आ रहा है रैंडम बंदा और कह रहा है सर हमने आपका आर्टिकल पढ़ा था। तो हम कहेंगे सर आई रेड। अब देखिए रीड की जो तीनों फॉर्म होती है वो रीड वैसे मतलब स्पेलिंग वाइज रीड ही होती है, पर इसे हम प्रोनाउंसिएशन में हम रेड बोलते हैं। रीड रेड। आई रेड योर आर्टिकल, आई रेड योर आर्टिकल।
इकोनॉमिक टाइम्स में। आई फुली एग्रीड विथ योर फॉरेन पॉलिसीज। देखिए सर प्लीज आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए, तंग मत कीजिए। अब ये कह रहा है इकोनॉमिक टाइम्स में, इन इकोनॉमिक टाइम्स, आई रेड योर आर्टिकल इन इकोनॉमिक टाइम्स। फिर कह रहा है आई फुल्ली अग्री विथ योर फॉरेन पॉलिसीज। आई फुली यानी कि पूरी तरह से, अग्री यानी सहमत हूँ, विथ के साथ, योर फॉरेन पॉलिसीज, आपकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उनके साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये कोई पॉलिसीज़ के बारे में इसने जिक्र किया होगा अपने आर्टिकल में, तो ये उसकी बात कर रहा है कि मैं उससे अग्री करता हूँ, मैं उससे सहमत हूँ। फिर ये कह रहे देखिए सर प्लीज़ आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए। तो हम कहेंगे लुक सर प्लीज़ लीव हिम अलोन, लीव हिम अलोन, आप लोग इन्हें छोड़ दीजिए, तंग मत कीजिए। तो हम कहेंगे डोंट बॉदर हिम, बॉदर करना यानी तंग करना, तो डोंट बॉदर हिम, क्योंकि ये इसका गेस्ट है तो इसलिए ये इसे प्रोटेक्ट करते हुए आके बोल रहा है कि अरे रे तंग मत करो, इनको छोड़ दो भाई। प्लीज 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 आइए सर, डिनर रेडी। छप्पी मार रहा है, सबके सामने पप्पी ले रहा है। अब देखिए ये सीन कितना फ़नी है, मतलब इसके एक्सप्रेशंस देखिए, द वे वो ऐसे इसको झटके से रोकती है, खाते हुए बीच में निवाला रोक लेती है, इट्स सो फनी। तो ये कह रहा है प्लीज़ 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 आइए सर, तो हम कहेंगे प्लीज़ सर कम। फिर बोल रहा है डिनर इज़ रेडी, तो डिनर तैयार है। फिर ये कह रही है झप्पी मार रहा है, तो हम कहेंगे हगिंग मी, या तो हम कह सकते हैं यू आर हगिंग मी, या फिर सिर्फ हगिंग मी भी सही है। किसिंग मी, सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो कह रही कि हगिंग मी, किसिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, क्योंकि इसने आते इसका ऐसे वेलकम किया था और ये बिल्कुल सरप्राइज हो गई कि अरे ये क्या कर रहा है, तो ये अब इसे गुस्सा आ रहा है, तो ये अब इसे कन्फ्रंट कर रही है मौका मिलते ही। 100 एड्स कर चुकी हूँ, 90 ग्रुप 10 सोलो। अपने सीनियर्स की इज्जत करना सीखो, वरना लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। फिर देखो, फिर ये कह रही है 100 एड्स कर चुकी हूँ, 90 ग्रुप 10 सोलो, क्योंकि इसके हिसाब से ये न्यू कमर है। हमने पिछले सीन में देखा था कि ये इसे फर्स्ट एड दिलवाने वाली थी इसका, तो अब ये बोल रही कि भाई मैं तुमसे सीनियर हूँ तो मेरी इज्जत करो। तो कह रही है आई हैव डन 100 एड्स, 90 ग्रुप एंड 10 सोलो। ग्रुप यानी कि ये बैकग्राउंड में खड़ी होगी, एक्स्ट्रा जो कास्ट होती है वो होगी, और सोलो मतलब कि ये ही मेन कैरेक्टर होगी, इसके ऊपर एड बेस्ड होगा, ये फेस होगी उस एड का, ठीक है। तो ये कह रही है सीनियर्स की इज्जत करना सीखो, वरना लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये कह रही है लर्न टू, सीखो, रिस्पेक्ट इज्जत करना, योर सीनियर्स, लर्न टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, वरना तो अदरवाइज यू विल नेवर गेट अहेड इन लाइफ, यू विल नेवर गेट अहेड इन लाइफ, वरना लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। गेट अहेड मतलब कि आगे बढ़ना, करियर वाइज, सक्सेस वाइज जब हम कहते हैं तो गेट अहेड कहते हैं। तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। आपके कोई फीडबैक है, किसी तरह की सजेशंस हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर देना है विदाउट अ मिस, ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस दिखाई दे, आप वो वीडियोस को ज्वाइन करें, कंसिस्टेंसी बिल्ड करें और इंग्लिश को सीख पाए इस एंटरटेनिंग वे से बिना बोर हुए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।